जहाँ झुकी वहाँ मकान। हाँ मकान। और हमें कुछ नहीं चाहिए मजले के टिल्लू के अंदर। अच्छे हम 3 साल का 4 साल 10 साल हमने जिंदगी मशरूमी और इसमें बिता ली। ये जगह तो नदी की है, बाढ़ की है। बाढ़ है, हम सारे इसमें बह जाओगे आप। बह जाने दो। नहीं, बहने के लिए आप कह रहे हो, मैं मानता हूँ इसी बात को, लेकिन फिर कचरे के डिब्बे में डालने से तो अच्छा है जमुना में बह जाए। क्या बताएं सर, देख रहे हैं हम बड़ी मुश्किल से ये घर बनाए हैं हमने, और हमारा घर ही है, देख रहे होगा पूरा छोटा मोटा टूटा हुआ है, और हमें यहाँ से उठाया जा रहा है सर। नमस्कार, मैं आपको आज लिए चलता हूँ जमुना जी के किनारे। जी हाँ, जमुना जी का किनारा यानी मजनू का टीला, और सामने आपको नजर आ रहा है सिग्नेचर ब्रिज। इस सिग्नेचर ब्रिज के साथ ही जमुना जी है, और ये मजनू का टीला है पास में। और यहाँ पर पाक से आए हुए शरणार्थी कैंप है। इस शरणार्थी कैंप में पाकिस्तान से कम सैकड़ों परिवार आए, और यहाँ पर आकर 2011 से लेकर 2013 तक यहाँ पे सरकार द्वारा, पुलिस द्वारा इनको यहाँ पर बसाया गया। मगर आज इनके पास में नोटिस आ चुके हैं कि आप जो ये अपने मकान बनाए हैं, ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और आपको ये सारे घर खाली करने पड़ेंगे। आइए मैं लिए चलता हूँ आपको कॉलोनी के अंदर में, और इस कॉलोनी का जायजा लेंगे कि इन्होंने मकान बना रखे हैं और इनको तोड़ने के आदेश दिए हैं, और क्या कहना चाहेंगे यहाँ के जनता, यहाँ के प्रधान, यहाँ के रहने वाले। आइए मैं आपको लिए चलता हूँ। ये जो आप कॉलोनी देख रहे हैं, ये पाक हिंदू शरणार्थी है, और ये मजनू के टीले पे रह रहे हैं। 2011 से लेके 2014 तक इन लोगों को यहाँ पे शरण दी गई है, और इनके घर आप देख सकते हैं जो कि ईंटों से बने हुए हैं, और पक्की ईंटें ऐसे बने हुआ है। 2011, 12, 13, 14 से लेके आज 2024 में इन्होंने यहाँ पर मेहनत करके ये घर बनाए हैं। हालांकि इनको पक्के घर बनाने की इजाज़त नहीं थी, मगर इन्होंने पक्के घर बना लिए हैं, और ईंट और चूना लगा के इनके घर बने हैं। तो इसी को लेकर इनके घरों को खाली करने के निर्देश दिए जा चुके हैं, और इनको तोड़ने के आदेश भी हो चुके हैं। हालांकि इन्होंने सोमवार तक स्टे ले लिया है, लेकिन इनको खाली करना ही पड़ेगा, ऐसा माना जा रहा है। आप देख सकते हैं ये सामने जो घर है ये बनाया हुआ है, ये बैठक है इनका, और एक तरफ यमुना जी है, दूसरी तरफ सिग्नेचर ब्रिज है, और बिल्कुल नदी के किनारे पर ये कॉलोनी बसी हुई है जो कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। इधर ही रहेंगे, तोड़ दो तभी भी इधर रहेंगे, तभी भी इधर रहेंगे, तभी भी इधर रहेंगे, मार दो तभी भी इधर रहेंगे। क्या करते हैं आप? क्या रेडी परेडी बेचते हैं और क्या करते हैं? डर लगता, क्या करें, मजबूर हैं। बैठे किधर, वही जमुना पे बैठते हैं। वो कह तो रहे कि आपको जगह दे रहे हैं। हाँ, कौन सी जगह दे रहे हैं? जगह कोई भी नहीं, यही जगह है, दूसरी जगह है ही नहीं। हमारी दूसरी जगह है ही नहीं, यही जगह है। तो सरकार डिसाइड करेगी ना आपको कहाँ बैठना है। क्या बैठा? अभी तक क्या करा? अभी 15 साल हो गया, क्या करा? कुछ नहीं करा। बैठेंगे किधर? इधर ही बैठेंगे। पक्का डिसाइड कर लिया आपने? हाँ, हम ऐसा कर लिया, हमको मार दे तभी भी इधर बैठेंगे, तोड़ दे तभी भी इधर बैठ रहेंगे, इस जमुना के किनारे में बैठेंगे बस। जीते जी यहाँ से नहीं आएंगे, इधर रहेंगे। धरने की बारी कैसे आ रही है, क्या दिक्कत हो गई? धरने की बारी आ रही है, मकान तोड़ रहे हैं, क्या करेगा। 10 साल से बैठे क्यों तोड़ रहे हैं? पता नहीं, वीडियो वाले बोल रहे हैं जो पुलिस आई थी 3 बार नोटिस देके गई है। हाँ हाँ बोल रहे हाँ जमुना खाली करो। हाँ हाँ। तो आप लोग बिल्कुल जमुना यहाँ से देखो कितने नीचे ही है, सामने पानी दिख रहा है। डर तो है ना, बाढ़ आएगा तो बह जाएंगे। हर बार बहते हैं, हर साल बहते हैं। अच्छा आ जाता तो सामान निकाल के रोड पे चले जाते हैं, फिर पानी। वो अच्छी जगह पे आप लोगों को परवरिश कर रहे हैं, अच्छी जगह पर ले जाना चाह रहे हैं। कहाँ अच्छी जगह भी लेके जा रहे, पता नहीं कहाँ जाके फेंकेंगे। अच्छा है, बच्चे पढ़ रहे हैं। अच्छा, हमारे तो आधार कार्ड यहाँ का बन गया, तो आधार कार्ड तो चेंज हो जाएगा ना एड्रेस, और पैन कार्ड यहाँ का बन गया, बैंक खाता यहाँ का बन गया। बच्चे स्कूल में हैं, यहाँ पे पढ़ रहे हैं सारे, 10-10, 12-12 क्लास पढ़ चुके हैं। कुछ 5वीं में, कुछ 8वीं में,
कुछ सातवीं में, हर की दिखना रही है कुछ रोड में कुछ कमा रहे हैं, मोबाइल कवर रेड़े वेड़े बेच रहे हैं, बराड़ी में क्या कुछ गुजारा चल रहा है हमारा। बट यहाँ से जाना है नहीं जाना है? नहीं जाना, यहाँ रहना, इधर ही रहना है। अच्छा, कुछ भी हो। कुछ भी हो जाए हम यहाँ रहेंगे। आप इधर मेहंदी लगा रहे हो, उधर डीडीए वाले सरकार तोड़ने आ रहे। क्या करें, तोड़ देंगे। किधर से तोड़े? क्यों तोड़ेंगे बेफालतू में? बेफालतू थोड़ा तो तोड़ने आ रहे, कह रहे आप नदी में 12-12 किलो है। क्या कह रहे हो? ये मेरी 2 लड़की पढ़ने जाती हैं, 12 क्लास पढ़ रही है, अभी पेपर चल रहे हैं, पढ़ने नहीं गई, 4 दिन की छुट्टी कर ली। अभी कहाँ पे जाएंगे, ये सारा सामान उठा के कहाँ पे जाए? हम तो खड्डा उठा, जमुना जो कितनी है, मलबा घेर घेर के भर भर के हमने तो वो। अगर यहाँ पे बरसात के दिनों में पानी आ जाता था, पिछले साल बाढ़ आई थी, तब क्या करेंगे? तब किसको बोलेंगे कि सरकार ने हमारे ध्यान नहीं दिया? ध्यान क्या दिया? हम रोड पे चले जाएंगे, क्या ध्यान नहीं दिया? ये मकान जो बना है वो भी बाढ़ में बह जाए, मान लो भगवान ना करे, तब क्या करेंगे? क्या करेंगे? बैठे रहेंगे, क्या करेंगे? अभी ये भी मकान ऐसे बनाया रोड पे, ईंटें चूंढ के धुबी में सारे ढल जाते हैं, ये ढल जाते हैं, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। सापुर के वजह से हमने ये पक्के मकान बना लिया, चूंढ के। आप सांप बिच्छू आते हैं? हाँ आते हैं। अभी तो फिर अच्छी जगह पे जाओ ना, सरकार दे रही है जगह। अच्छा, कहाँ पे अच्छी जगह जा रही है? नहीं दे रही। क्या कह रही है सरकार? नींद दे रही जब से हम आए हैं यहाँ पे। ये तो रही है, कह रही है यहाँ सब कुछ नहीं दिया, हम यहाँ पे आए हैं, अपना बनाया, अपना खाते हैं, कुछ कमा के खाते हैं, खुद बेचते हैं, खुद खाते हैं। किसी ने हमारी मदद नहीं की, एक भी मदद नहीं की, इसको पक्का घर करवा दें। आप पढ़ के आगे क्या बनोगे, क्या बनना चाहते हो? जो अच्छा होगा वो बन जाएंगे। अभी कुछ सोचा नहीं है? 12वीं कक्षा में है तो नहीं। क्या बताएं सर, देख रहे हैं हम बड़ी मुश्किल से ये घर बनाए हैं हमने, और हमारा घर ये देख रहे होगा पूरा छोटा मोटा टूटा हुआ है, और हमें यहाँ से उठाया जा रहा है सर। ये तो अच्छा बात है नहीं। लेकिन ये घर आपने नदी में बना दिया है बिल्कुल। ये पूरा जमुना का किनारा है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं सर। अगर बाढ़ आ जाए तो आप लोग तो हमारा बाढ़ आने की हमें आपको वीडियो दिखाते हैं, यहाँ तक पानी आता है ना, भर जाता है ना? भर जाता है। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ फिर यार मेरे को। इसके बाद क्या होगा? सरकार कुछ नहीं कर रही है सर, यहाँ रहने नहीं दे रही, तो हमारा सरकार क्या कर रही है सर? अभी तक हमारा जो मीटर लगा हुआ है टेम्परेरी 3000 रुपये का बिल आता है, गरीब आदमी कहाँ से देगा? रेडी पट्टी बेच रहे हैं हम तो। अब बिल की कॉपी है? बिल की कॉपी है लिया ना बेटे आप? ज्ञान, बिल की कॉपी कौन सी? लोग चले जाइए सर आप खुद सोचो ना, वहाँ पे सर बाजार में है क्या सर? अपना कोई घर छोड़ सकता है? आप अपना घर छोड़ोगे? सर, घर छोड़ के तो आप इंडिया आए ना। हम तो वहाँ से छोड़ के आए, 1 घर छोड़ा, 2 घर छोड़ा, 3 घर छोड़े हैं। वहाँ से लेके हमारा यहाँ पहले आए थे, वहाँ पे किचरे का जो डब्बा है, क्या नाम है उनका, आदिशंकर में, जहांगीरपुर के पलेसर में जो किचरा, वहाँ पे छोड़ दिया। 3 साल तो हम तो भटके रहे यहाँ पे। फिर हमने कहीं जैसे जैसे करके यहाँ पे हमारे घर पे झुग्गियों पे आग लग गई, फिर हमने ये घर बनाया है। ये घर भी तोड़ना चाहते हैं सब, तो ये तो अच्छी लेकिन बात आपने घर गलत जगह पे बनाया है ना। अच्छा, सरकार ये कैसे कह रही बनाया? है, बता, कहाँ कहने के बाद आपने ऐसी जगह पे बनाया है कि बाढ़ आए तो आप बह जाओगे, वो कह रहे हैं। तो सर बैठने कहाँ दे रहे, किसके पास जाएंगे हम? किसी का कब्जा कर ले, क्या करें सर? जहाँ आए वहाँ बैठे, यहीं पे सुकून नहीं दे रहे हैं सर। जो आप बोल रहे हो, आप कह रहे हो अच्छी बात है, हम गलत जगह पे बनाए हैं, यहाँ तक पानी आता है मानते हैं, लेकिन यहाँ से भी उठाया जा रहा, कहाँ जाए? जो बोले कि फिर अगर बाढ़ आ जाए, ज़्यादा बाढ़ आ जाए और बाद में मिट्टी नीचे का चढ़ जाए, ये तो सारा बह जाएगा। नींव आपका तो इतना नीचे तो है नहीं, फिर आप सरकार को दोष दोगे और मीडिया फिर सरकार को कहेगी कि इनको गलत जगह पे बैठा दिया। तो सर कहाँ बैठा? कोई अच्छी जगह में तो वहाँ पे बैठा दो, रोहनी सेक्टर में है जो सेक्टर में बैठा दो, कहीं न कहीं बिठाएगा। जाके कचरे के डब्बे में छोड़ जाएगा तो उसका जिम्मेदार कौन है? इससे तो अच्छी जगह यहीं पे है। गलत कह रहा हूँ। साल के बाद आती है, कम से कम यहाँ पे सुकून तो है, कम से कम अपना सही तो चल रहा है, हमारा कारोबार चल रहा है, आधार कार्ड वगैरह। जहाँ झुकी वहाँ मकान, मकान, और हमें कुछ नहीं चाहिए। मजले के टिल्लू के अंदर अच्छे हम 3 साल का 4 साल 10 साल हमने जिंदगी मशरूमी और इसमें बिता ली। अब यहाँ तोड़ फोड़ नहीं करो।
हम ये सनातनी धर्म से ये लेकिन ये जगह तो नदी की है, बाढ़ की है, बाढ़ है, हम सारे इसमें बह जाओगे आप। जाने दो। नहीं, बहने के लिए आप कह रहे हो, मैं मानता हूँ इसी बात को, लेकिन फिर कचरे के डिब्बे में डालने से तो अच्छा है जमुना में बह जाए। जब कचरे के डिब्बे में डाल देंगे तो मीडिया बुलाना वहाँ फिर वापस। मीडिया तो वही तो सवाल पूछा जाएगा, आप वहाँ से क्यों आ गए? कहने की बात है, समझ रहे हैं? 3 साल हम भुगत चुके हैं बारिश में, और 3 साल हमने केस लड़ा। 10 साल 3 साल के बाद में यहाँ पे रहे, हमें कम से कम 12 साल हो गया भैया, 12 साल यहाँ पे हो गए। 3 साल हम भुगत चुके हैं। दादा नेहरू सिंह के वहाँ पे रहे थे हम कैंप में, वहाँ पे आए 6 महीने 7 महीने वहाँ पे रहे, फिर वहाँ से उठा के ले जाया वहाँ पे आदिनगर के किचरे में डाल दिया गया, और उसके बाद में से यहाँ पे हमने कैसे तैसे करके यहाँ पे मच्छर था, फिर भी यहाँ मच्छर नहीं आता क्या? नहीं मच्छर था। यहाँ मच्छर है कि नहीं? मच्छर है यहाँ पे। मच्छर दुनिया को, जब हम आए बैठे थे ना, दुनिया को बच्चे इतने को उठा के ले जाते थे, इतना कीड़े मकोड़े अब हैं? कीड़े मकोड़े सब थे। अब बस्ती बस गई तो अब कुछ कम हो। यहाँ तो वो था, कब्रिस्तान था। अभी आप दोस्त हो गया, सरकार को ही कहेंगे, क्यों? मीडिया को कहेंगे, लेकिन इससे अच्छी जगह दोगे तो अच्छी जगह दो ना। इससे भी हमें घटिया जगह पे बिठाना चाह रहे हैं, किचरे के डब्बे में। सरकार जगह बता तो रही, आप लोग कौन सी जगह दो तो अच्छी दो ना। हम वहाँ पे जा चुके हैं, वहाँ 25 बार वहाँ पे हम लोग जा चुके हैं। वहाँ पे जगह हमें अच्छी नहीं लगी। क्या करेंगे वहाँ पे जाके? कोई कारोबार तो है ही नहीं वहाँ पे, कमाएंगे क्या? सरकार जाके राशन देगी हमें? हमें अपने बल पर खड़ा होना के है नहीं है। लेकिन कहने की बात है, वहाँ पे जगह दो तो कोई अच्छी जगह पे दो, वहाँ पे शिक्षा हो। जहाँ सेक्टर में दे दो तो जहाँ सेक्टर के हिसाब से हमारे बाल बच्चे पढ़ के उनके हिसाब से बनेंगे कुछ न कुछ। वहाँ पे जहाँ पे दे रहे हैं वहाँ पे जाके कह रहे हैं रेलवे स्टेशन के बगल में जाके रहो। वहाँ पे क्या करते हैं लोग? तो टट्टी करते हैं। वहाँ पे जगह देनी है तो जहाँ अच्छी जगह दो, जहाँ सेक्टर में हमारा भविष्य बन सके। इससे तो अच्छी जगह है। यहाँ पे हम कैसे तैसे करके गुजारा कर रहे हैं, बह जाएंगे, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जगह देनी है तो अच्छी जगह दो। कितनी अच्छी कॉलोनी को तोड़ने के आदेश के बाद में पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी कैंप के प्रधान धर्मवीर सोलंकी से हमने इस बारे में पूरी चर्चा की। सर, हम सिंध प्रांत पाकिस्तान से आए हुए हिंदू शरणार्थी परिवार हैं। मजनू टीला में हमारा परिवार है, 200 परिवार, 1000 की संख्या है, बच्चे महिला पुरुष की। हम 4 तारीख को 10-11 बजे बैठे थे, तो 4 तारीख को सुबह कोई आदमी आया हमारे घर के सामने, एक पर्चा लगा गए, नोटिस DDA द्वारा कि जो ये क्षेत्र है डूब क्षेत्र से हटाया जाए, इनको तोड़ेंगे हम आपकी झुग्गियाँ। हमने इस तरह के पहले भी तो नोटिस आए थे, मगर ऐसी कोई बात नहीं हुई। तो 11-10 के बीच में DCP, SHO, SP, चौकी इंचार्ज, उनकी पूरी टीम आई, कैंप के अंदर आए। उन्होंने सर्वे किया, बोला घर बने हुए लेना। हमें बुलाया गया, हमें ये कहा गया कि आपको पुलिस कोर्ट द्वारा आपको इस झुग्गियों को तोड़ा जा रहा, हमारे पास ऑर्डर आया है, फाइल आई है, और हम फोर्स आएगी आपको हटाने के लिए, और आपका जो सामान है उसे आप निकालो, और आपके लिए रेन बसेरे बनाए गए हैं कहीं कहीं, उस सामान और आपको वहाँ रखा जाएगा। हमने कहा भाई साहब आपकी बात सही है, हम तो शरणार्थी परिवार हैं, हम तो कब्ज़ा करने के लिए नहीं आए यहाँ। हमें क्या है, हमारे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूल में, हमारे आधार कार्ड यहाँ के बने पड़े हैं, हमारी LTV वगैरह यहाँ से बढ़ता है, और हमारे जो बेरोज़गार तो हैं, कुछ परिवारों की रोज़गार इस रोड से ही चल रहा है। अब हमें हटाया जाएगा तो हमारे बच्चे के पेपर हैं, कहाँ जाएंगे? हमारी जितनी महिला आई हुई हैं वो बिना पढ़ी लिखी अंगूठा छाप है। पाकिस्तान में उनको तो पढ़ाई नहीं करवाई, वहाँ इस्लामी देश है, इस्लामी पढ़ाते हैं। इन परिवारों में कोई नहीं पढ़ा, यहीं पढ़ा रहे हम। अच्छा, हम करें तो करें, क्या करें? हम तो 10,000 फोर्स आप लाओगे, पुलिस आएगी, हम करें तो क्या करें? आप हमें राय दो कि हम कुछ राय नहीं दे सकते आपको। कोर्ट के आदेश हैं वो आपको और हमें मानना पड़ेगा, और हम पर भी कोर्ट ने फाइन ऐसे कुछ 25-26 हज़ार का लगाया। तो भाई वो तो है, मगर हम क्या करें भाई? अच्छा, उनसे एक सवाल और किया, ये हमें ही उठाने झुग्गियाँ तोड़ी जाएंगी कि और की भी तोड़ेंगे? बोला नहीं,
डूब क्षेत्र के सारे जो हैं, डूब क्षेत्र में तो गुरुद्वारा भी आता है, दीप्ति भी है, लाल किला भी है, अक्षरधाम भी है, ये सारे डूब क्षेत्र में तो हैं। डूब क्षेत्र अर्थात यमुना नदी तटवर्तीय क्षेत्र जो बाढ़ के समय डूब जाता है। यदि हम 2014 से 12 से आए हुए हैं, यहाँ जहाँ बैठे हैं यहाँ पानी नहीं आया, लाल किला डूब जाता है, यहाँ पानी नहीं आया। और जो नीचे कुछ परिवार हैं किनारे, उनमें से 10-20 परिवार समझो वो डूब जाते हैं। तो हम सुबह रात बैठे रहे, सारी रात चिंतक रहे, क्या करें। हम रात भर सोए नहीं, सारे परिवार, बच्चे, महिला, पुरुष सारे मिलके बोला देखो पाकिस्तान में सारी ज़मीन जायदाद वहाँ लूट लिया, यहाँ आए तो यहाँ भी बैठने का किनारा नहीं मिल रहा है। अब इस देश में भी अपना धर्म नहीं बचा पाएंगे, शरण नहीं ले पाएंगे, तो कौन सा देश है जो सनातन धर्म हिंदुओं को बचा पाएगा। हम बच्चे सारे बैठे रहे। यदि हमने कहा भाई ये काम करते हैं, हमने लेटर बना के मोदी जी प्रधानमंत्री के कार्यालय गए। हमने कहा भाई हमारे साथ अन्याय हो रहा है, ये लेटर मोदी जी को जल्दी दें, तो हमें ना हटाएं। 5 तारीख को हम गए वहाँ जाके उनको लेटर दिया, अमित शाह गृह मंत्री को वहाँ भी दिए, भाई हमें हटाया जा रहा है। और इसी प्रकार LG को भी चेयरमैन द्वारा लेटर दिलवाया, भाई हम क्या करें, हमारे छोटे छोटे बच्चे बेघर हैं, हमारी नागरिकता होने के बाद सरकार कोई स्कीम बना के कहीं भी बिठा दो, हम तैयार हैं, हम कब्जा करने के लिए नहीं आए, हम लड़ने के लिए नहीं आए। पुलिस वाले हमें मारते हैं, हम बोलते नहीं हैं, डंडों से मार देते हैं, हम नहीं बोलते हैं। लोग मारते हैं, गलतियाँ उनकी, फिर भी हम नहीं बोलते हैं, क्योंकि हमें यहाँ रहना है, हमें यहाँ 5 दिन हमारे बच्चों को पढ़ाना है, हमें शिक्षा भारत की लेनी है। हमें जो गले में फांसी डल रखी है पाकिस्तान के पासपोर्ट वगैरह की, हमें उनको मिटाना है। इसलिए हम सारी चीज़ें बर्दाश्त करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। मगर फिर भी हमसे लड़ा, फिर भी हम कुछ नहीं कहते हैं। करें तो क्या करें, हमें नागरिकता मिलने के बाद सरकार कोई ऐसी स्कीम बनाए, हमें कहीं भी बसा दे। हम किसान परिवार हैं, खेती बाड़ी करने वाले हैं, हमें जोर ज़बरदस्ती नहीं है सरकारों से, किसी से भी। अब लगा लो कितने साल हम यहाँ 15 साल रहे हैं, केजरीवाल हमारे 10 कदम दूर है। हम रोज़ उनकी यहाँ जाते थे बिजली पानी के लिए। कुछ हमारे राशन कार्ड बना दो, जो इन परिवारों के एक परिवार में से 10-5 बच्चे हैं, 6 बच्चे, 8 बच्चे हैं। पाकिस्तान की पैदाश वहाँ यही रहता था, क्योंकि 10 बच्चों में 5 मार देते थे, 2 बचते थे, 3 बच्चे, ऐसे था, अत्याचार वहाँ बढ़ा हुआ था। केजरीवाल द्वारा कुछ भी हमें किसी प्रकार की कोई सुविधा ना मिली गई। जब भी पूछते थे तो ये कहते रहे कि आप तो बीजेपी के हो, आप तो बीजेपी के हो, आपकी झुग्गियों में बीजेपी के सारे नेता आते हैं, आप उनके पास जाओ, आप उनके पास जाओ। चलो भाई क्या करें, बैठ जाते थे। यही चीज़ अपना लेबर मजदूरी का काम, किसान का काम, व्यापारी है, किसान का काम करके अपना गुजर बसर करते रहे। अब वहाँ से फिर किसी वकील ने, रवि जन जी सिंह ने कहा कि भाई साहब आप चलो, मैं कोर्ट में चलता हूँ। उनके माध्यम जग्गी क्रांतिकारी हैं, गौ रक्षक, उनके साथ गए हम सुप्रीम कोर्ट। वहाँ पे उन्होंने स्टे ऑर्डर लिया। क्या किया भाई, इनको ना तोड़ा जाए, ये शरणार्थी परिवार हैं, पाकिस्तान से दुखी पीड़ित होकर आए हुए हैं, इनको ज़्यादा पीड़ा नहीं देना चाहिए। सरकार, केंद्र सरकार, DDA सरकार जो भी है, LG है, इनके लिए कुछ सोचें और इनके लिए कुछ किया जाए। क्योंकि ये नहीं है कि छड़े आए हुए हैं, हर परिवार के 5-5, 6-6, 7-7 बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, पत्नियाँ हैं, इनको कहीं ना कहीं शिफ्ट किया जाए सरकार के माध्यम से। अच्छा, फिर कोर्ट से ST ऑर्डर लिया, भाई इनको सोमवार तक देखें क्या होता है ऑर्डर कोर्ट में। उसके बाद आज हमने अखबार में सुना है कि बीजेपी सरकार से आदेश अखबार में दिया गया है कि इन हिंदू शरणार्थी परिवारों को नहीं उजाड़ा जाएगा, ना तोड़ा जाएगा, इनको पहले मकान दिए जाएंगे, उसके बाद इनको हटाया जाएगा। ये आज की अखबार में संदेशा बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से आया है, वो अखबार हमारे पास है। और आम पार्टी की तरफ से उनके लोगों ने ये कहा है कि भाई शरणार्थी परिवारों को आप उजाड़ोगे, हम बिल्डोजर के आगे लेट जाएंगे, हमें इन्हें तोड़ने नहीं देंगे। देखो अभी इन्होंने ये बात कह दी, कभी भी हमारे पास कोई आए नहीं तो ये सबक कहें। हम किसी से कोई विरोध नहीं करना चाहते हैं, हम हाथ जोड़ के सरकार से और सनातन भाइयों से और हिंदू धर्म से और संत महात्माओं से
जितने हिंदू भाई हैं उनसे हाथ जोड़ के अपील है, ये परिवार दुखी होके आए हुए हैं, ये लड़ने के लिए नहीं आए, अपना पाकिस्तान छोड़ा परंतु हिंदू धर्म नहीं छोड़ा। ये अपना धर्म, माता बहनों की इज्जत बचाने के लिए ये आए हैं, कोई लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं आए हैं। यदि सरकार हमें यहाँ से कहीं शिफ्ट करेगी तो हम होने को तैयार हैं, हमें उससे वो नहीं है, ये हमारी ज़मीन नहीं है, ये सरकार की है। हम सरकार से हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करते हैं, हमारी जो ज़मीनें थी मुसलमानों ने वहाँ लूट ली, मार दिए, सब कुछ उन्होंने हमें बेघर करके यहाँ भेजा है। हमें यदि बैठने के लिए, हम किसान परिवार हैं, आप इस चीज़ का सोचें, विचार करें और हिंदू सनातन भाई भी देखें, इनको कहीं ज़मीन दिलवाएं, इनको बसाया जाए, कहीं भी बसाएं, हम बसने के लिए तैयार हैं, हम इनकार नहीं कर रहे हैं, मगर इस तरह हमें ना उजाड़ा जाए जिससे ये बच्चे महिला 2 दिन से बहुत परेशान हैं। और मेरी हाथ जोड़ के सनातन भाइयों से, संत महात्माओं से और सरकार से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हम आप ये कहना चाहते हैं, हमारी पीड़ा सुने। अच्छा, जब आप पाकिस्तान से आए तब यहाँ पे आपको बसाया गया, तो क्या कह के बसाया गया था? देखो, हमने ये पाकिस्तान से आ गए थे, वहाँ से तीर्थ यात्रा के अर्थियाँ 5-5, 10-10 साल पड़ी रहती हैं। हमें वीज़ा मिला अर्थियाँ सर्जन करने का हरिद्वार का, मगर वहाँ के अत्याचार इतने बढ़ चुके थे, सर से ऊपर पानी हो गया था। हम अपने बच्चों को लेके तीर्थ करने के लिए आए, यहाँ पे हमने अप्लाई कर दी सेंट्रल गवर्नमेंट को, कोर्ट को, कि भाई हमारे जान माल का खतरा है पाकिस्तान में, हम अपने बच्चों को और हमें बलि के लिए हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। जो सरकार का कानून है, जो सरकार, भारत सरकार का जो भी नियम है, उनका हम पालन करेंगे। बोला कि हमारी वीज़ा चंद बची थी और जंतर मंतर पे धरना भी किया था 1 महीना सर्दियों में। उसके बाद हमने प्रार्थना की भाई हम यहीं रहेंगे। फिर हमने डीसीपी दफ्तर में जो स्पेशल ब्रांच, वहाँ अप्लाई करना शुरू कर दिया। हर साल इन परिवारों की वीज़ा बढ़ती है, हर साल वीज़ा बढ़ती है और उसके माध्यम से ये जंगल था, यहाँ आके हम परिवार बैठ गए थे। नहीं, यहाँ पे आप अपने आप बैठे या प्रशासनिक जो अधिकारी थे उनने कहा या किसने कहा था आप यहाँ पे बसो? देखो, सरकार के माध्यम से ही बैठे हैं। अच्छा। क्योंकि सरकार को रोज उनकी इंक्वायरी चाहिए। अब ये लोग दूर दूर फिक्र रहते हैं तो कहाँ कहाँ पुलिस ढूंढे भैया, इसलिए जो उनके एक चीन कुछ उनके पुलिस भवन से कोई अधिकारी थे, उन्होंने कह दिया भैया आप इधर मत जाना, उधर मत जाना, उधर मत जाना, एक जगह रहो। यानी उन्होंने अपनी सहूलियत के लिए, ताकि जांच में भटकना ना पड़े, सबको एक जगह, मतलब उनकी अपनी सहूलियत के हिसाब से आपको यहाँ पे बसाया गया? यहाँ बसाया गया। या ऐसा नहीं है कि आपके साथ हमदर्दी के हिसाब से यहाँ पे बसाया गया? ऐसा नहीं था। नहीं नहीं, देखो मैं ये कहता हूँ, सरकार द्वारा भी हमें इतना पीड़ित नहीं करा गया है, पुलिस द्वारा भी नहीं किया गया है, क्योंकि हम पहले ही दुखी होके आए। रोना, अब एक आदमी रो रहा है तो उसे मारेगा कौन? ये भी बात रही। इनका भी सहयोग मिला है, ये नहीं है, और हिंदू भाइयों का भी सहयोग मिला है। हर प्रकार से सहयोग सनातन धर्म का मिलता आ रहा और मिला है, जब तो हम रह पाए हैं। यदि इनका सहयोग नहीं रहता तो हम यहाँ नहीं रह सकते थे, हमें तो वापस कर देते हैं। तो आपने देखा, ये पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों का एक कैंप है। 2011 से लेकर 13 तक इनको बसाया गया, मगर आज ये लोग क्या कहते हैं, क्या इनका कहना है, और सरकार ने इनको खाली करने का आदेश दिया है। इन लोगों का कहना है कि हमें कहीं भी जगह दी जाए, लेकिन ऐसी जगह दी जाए ताकि हम वहाँ पे रह सके। हमें ऐसी जगह ना दी जाए जहाँ पे हमें मतलब रहना भी मुनासिब ना हो। इसलिए सरकार ने तो अभी नोटिस दिया है और सोमवार तक, यानी 3-4 दिन बाद तक इनको खाली करने का आदेश दे दिया गया है। और इनका अभी क्या कहना है, सरकार का क्या कहना है, और यहाँ पे इस पर पार्टीबाजी भी हो रही है। आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार को दोषी मान रही है और भारतीय जनता पार्टी आम आदमी को दोषी मानता है, लेकिन इनके क्या कहना है ये आपने सुना। तो आपको ये न्यूज़ कैसी लगी और आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नमस्कार।